चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम कुछ फॉर्मूलाज। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले पता लगाएंगे हम त्रिभुज का अर्धपरिमाप। तो अर्धपरिमाप S बराबर होता है A प्लस के B प्लस के C अपॉन 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में S माइनस के A S माइनस के B S माइनस के C। नया सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कोई एक भुजा गुणा उस भुजा में त्रिभुज की ऊंचाई बट्टे 2। अब पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। अब पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब इंटू आधार बट्टे 2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंब इंटू आधार बट्टे 2। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर बट्टे 2 या लंब का स्क्वायर बट्टे 2। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर बट्टे 2 या लंब का स्क्वायर बट्टे 2। चलिए, यदि कोई आयताकार क्षेत्र हो और उसमें लंबाई के अकॉर्डिंग या लंबाई के अनुदिश कोई रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो लंबाई के समांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुणा रास्ते की चौड़ाई। लंबाई के समांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा रास्ते की चौड़ाई। चौड़ाई के समांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल तो आयत की चौड़ाई गुणा रास्ते की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई गुणा रास्ते की चौड़ाई। सपोज डैट, मान लीजिए कि यदि कोई आयताकार पार्क है, उसमें दोनों तरफ रास्ता बना हो, तो उसके लिए सूत्र है तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर A कोष्टक में L प्लस के B माइनस के A, अर्थात रास्ते की चौड़ाई A है यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। दोबारा सुनेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। वर्गों की भुजाओं में अनुपात बराबर अंडर रूट में क्षेत्रफल का अनुपात। वर्गों की भुजाओं में अनुपात बराबर अंडर रूट में क्षेत्रफलों का अनुपात। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2, अर्थात विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। समषष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समषष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समषष्टभुज की भुजा बराबर विकर्ण बट्टे 2। समषष्टभुज की भुजा बराबर क्या होगी, विकर्ण बट्टे 2। समषष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर √3/2 इंटू भुजा। समषष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर √3/2 इंटू भुजा। समषष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर √3/2 इंटू भुजा।
समलंब का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी बट्टे 2। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L प्लस के बी इंटू एच। समलंब का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी बट्टे 2। वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज की भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4। समचतुर्भुज की भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4। समचतुर्भुज की भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4। समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर 2n-4 इंटू 90, या फिर समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180। समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180। समबहुभुज के एक आंतरिक कोण का योग बराबर n-2 कोष्टक में इंटू 90 समबहुभुज के एक आंतरिक कोण का योग बराबर 2n-4 इंटू 90/n, या फिर समबहुभुज के एक आंतरिक कोण का योग बराबर n-2 इंटू कोष्टक में 180/n। समबहुभुज के एक आंतरिक कोण का योग बराबर कोष्टक में n-2 इंटू 180/n। समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 और समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 और समबहुभुज के एक बाह्य कोण का योग 360/n। समबहुभुज के एक बाह्य कोण का योग बराबर 360/n। अब पढ़ेंगे घनाभ, क्यूबॉइड घनाभ। 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस के BH प्लस के HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस के BH प्लस के HL। घनाभ का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H। घनाभ का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H। घनाभ कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा L प्लस के B इंटू H। घनाभ बोले तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा कोष्टक में L प्लस के B इंटू H। घनाभ का विकर्ण बराबर रूट में L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण बराबर रूट में L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। अब पढ़ेंगे घन। 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति घन कहलाती है। घन की सभी विमाएं समान होती हैं, अर्थात L बराबर B बराबर H बराबर A। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का आयतन बराबर भुजा का Q। घन का आयतन बराबर भुजा का Q। घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा। सी कर्व सरफेस एरिया बराबर 4A स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया बराबर 4A स्क्वायर। अब पढ़ेंगे बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। तो आधार की परिधि होती है 2πr और हाइट h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh और बेलन का ये तो हो गया वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh प्लस के 2πr स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh प्लस के 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे और कोष्टक में बचेगा h प्लस के r, अर्थात बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्टक में h प्लस के r।
बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस के आर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई। बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई। बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार वर्ग होगा। बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार वर्ग होगा और आधार की भुजा √2 इंटू आर और आधार की भुजा √2 इंटू आर। रिक्त बेलन का आयतन होगा पाई कोष्टक में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर कोष्टक बंद इंटू h। रिक्त बेलन का आयतन होगा पाई कोष्टक में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर कोष्टक बंद इंटू h। रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई कोष्टक में r1 प्लस के r2 इंटू h। रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई कोष्टक में r1 प्लस के r2 इंटू h। रिक्त बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ 2 पाई कोष्टक में r1 प्लस के r2 फिर दूसरे कोष्टक में h प्लस के r1 माइनस के r2। रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r1 प्लस के r2 दूसरे बेलन कोष्टक में h प्लस के r1 माइनस के r। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोलीय कोश का आयतन बराबर 4/3 पाई r1 का क्यू माइनस के r2 का क्यू। गोलीय कोश का आयतन बराबर 4/3 पाई r1 का क्यू माइनस के r2 का क्यू। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। समतल परिच्छेद की त्रिज्या बराबर रूट में r स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर। समतल परिच्छेद की त्रिज्या बराबर रूट में r स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर।